Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। कल CA इंटर और फाइनल वालों का रिजल्ट था, तो कोई पास हुआ होगा तो कोई फेल हुआ होगा। जो पास हो गए उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो फेल हुए हैं उनके लिए ही मेरा आज का वीडियो है। तो जो फेल हुए होंगे उनकी फीलिंग मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उस टाइम से गुजर चुकी हूँ जहाँ मैंने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं। तो एक तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम फेलियर फेस किया होगा, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और शायद वो फर्स्ट टाइम फेल होंगे, तो उनकी ये फीलिंग होगी, उन्हें कभी फेलियर देखा ही नहीं होगा अपनी लाइफ में, तो उनको तो वही फीलिंग होगी कि यार हम फेल कैसे हो गए। और दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट्स होंगे जो दो या तीसरी या चौथी बार फेल हुए होंगे, या फिर मतलब फर्स्ट टाइम जिनका फेलियर नहीं है, तो उनको ये होगा कि अरे यार हम बार बार फेल ही होते जा रहे हैं, अभी ये मार्कशीट पे कभी पास देखने को मिलेगा या नहीं। मैं स्पेसिफिकली ये फीलिंग की बात इसलिए कर रही हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम फेल हुई तब तो ऑफकोर्स हुआ ही था, पर मुझे लगता है ज़्यादा आपको तब होता है जब आप फेल होते जाते हो, और फिर वो फीलिंग आपकी एकदम ही बढ़ती जाती है कि यार हम कभी पास हो पाएंगे या नहीं। तब तो वो ज़्यादा होता है कि ये मार्कशीट पे पास देखने कब मिलेगा, वो हमारी आंखें तरस जाती है वो मार्कशीट पे पास देखने के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम इतना सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि यार ये सच्ची इस पे पास देखने को मिलेगा या नहीं। पर यही है कि आपको सेल्फ डाउट में नहीं जाना है। पहले तो आप एक काम कीजिए, क्या होगा कि फेल आने के बाद मेरा बताती हूँ। मैं मई 23 में पास हुई, मई 2023 में। उससे पहले नवंबर 2022 था, जो मतलब ऐसा था जब मैंने फेल देखा उस टाइम, तब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे इमोशंस तभी वो हुए थे। मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं मतलब सब मिक्स इमोशन थे। इतना गुस्सा भी आया था, बहुत शांत भी हो गई थी, बहुत रोना भी आ रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, सब मिक्स्ड इमोशंस थे। तो मैं पहले आपको ये प्रेफर करूँगी कि आपके इमोशंस आप जो फील कर रहे हो, वो नहीं बोलूँगी कि आप सप्रेस कर दो, आप एकदम से ही पॉजिटिव हो जाओ, नहीं। आपके इमोशंस आपको समझने पड़ेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो। तो उसके लिए पहले आप क्या करो कि लिख दो अपने इमोशंस। और ऐसे टाइम पे जनरली सबके नेगेटिव इमोशंस ही नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। तो इमोशंस एक्चुअली क्या होते हैं, वही होता है जो आपका थॉट्स होते हैं वो आप फील करने लगते हो, तो आपके इमोशंस बन जाते हैं। तो आपके थॉट्स को आप लिख दो एक पेपर पे कि आप क्या फील करते हो। आपको गुस्सा आ रहा है तो लिख दो, जो भी आप सब लिख दो, और लिख के उसको पढ़ो तो समझ आएगा कि आपके अंदर क्या है। एक तरीके से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि शायद सब नहीं जाके किसी को बोल पाते। अगर किसी के पास ऐसा कोई है पर्सन जिसके पास जाके आप उसको बोल सकते हो, उसके साथ बात कर सकते हो, तो उसको बता दो। पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है हम दूसरों को नहीं बता सकते ना, क्योंकि पढ़ाई में भी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा कर लिया होता तो अच्छा होता। तो मैं इसलिए प्रेफर करूँगी कि आप पेपर पे लिख दो, और लिखने के बाद उसको पढ़ो। उसमें से ज़्यादातर आपके नेगेटिव बिलीफ बनेंगे, आपको दिखेगा कि आप कैसा कैसा अपने बारे में सोचने लग गए हो। कोई सोचेगा यार मैं तो फेलियर ही हूँ, ये हूँ वो हूँ, कभी पास हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगी। तो ये सब शायद बातें होगी, उसको आप पढ़ो, समझो कि आपके क्या बिलीफ बन रहे हैं, और फिर क्या करो, ऐसे आपका वेंट आउट हो जाएगा और आप उसको फाड़ के फेंक दो। यस, आपने सही सुना, उसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि वो कुछ भी सही नहीं है। आपके कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आप सोच रहे हो कि मैं पास नहीं हो सकता, मैं फेल ही होता आ रहा हूँ या होती आ रही हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं क्या पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, जो भी है लिख लिया, समझ लिया पहले, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि वो सच नहीं है। हाँ, अगर आपकी पढ़ने में कोई कमी रह गई है, आप उसका अलग से लिस्ट बनाओ, वो तो आप सब बनाओगे ही, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, वो आप रखो साइड में। ये मैं बात कर रही हूँ अगर आपकी कोई ऐसी बिलीफ बन रही है, आपके थॉट्स पढ़ने में नहीं, उसके अलावा के अगर कोई थॉट्स बन रहे हैं आपके, कि जैसे मैंने बोला मैं फेलियर हूँ, ये हूँ वो हूँ, अपने बारे में सेल्फ क्रिटिसिज्म, वो लिखो, उसको फाड़ के फेंक दो। पढ़ने वाला चीज़ अलग है, उसको आप बैठ के अच्छे से इवेल्युएट करना, उसको तो सबको सुधारना पड़ता है, वो एक चीज़ अलग है। वो तो आप सब अपने मेंटर से, सर से बात करके भी वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, तो वो एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है। ये मैं आपके अंदर जो एक बिलीफ बैठता है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी फॉर एग्जांपल मेरी एक बिलीफ ऐसी बन गई थी
जैसे जैसे मैं फेल होती जा रही थी, मेरा क्या हुआ था, मेरे को ऐसी पता नहीं कहाँ से ऐसा थॉट आया। अच्छा है वो थॉट को मैंने ज़्यादा लंबे तक मेरे दिमाग में रखा नहीं और उसको मैंने वैलिडेट नहीं किया। मेरे को ऐसा हो गया, मैं स्कूल से ही मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब ऑफकोर्स ऐसे रैंक वैंक नहीं आते थे, बट 80-85% आ जाते थे, तो मतलब अच्छी गुड स्टूडेंट थी मैं। तो मैं तो पता नहीं, एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो मैं सोचने लग गई कि अरे यार ऐसा होता है क्या कि स्कूल में जो बच्चे अच्छे होते वो आगे जाके मतलब कुछ नहीं कर पाते या इतना कुछ खास नहीं करते और अटक जाते, और जो स्कूल के टाइम पे जो मस्तीखोर वाले बच्चे होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, वो आगे जाके मस्त आगे निकल जाते। क्योंकि मेरे को ऐसे 1-2 एग्जाम्पल्स मेरी स्कूल के ऐसे याद आए कि भाई जो मस्तीखोर थे या मैंने देखे हुए थे स्कूल के अलावा भी। तो मेरे को ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा शायद कई बार, पता नहीं आपने देखा होगा नहीं, मैंने 1-2 एग्जाम्पल ऐसे देखे थे कि जो स्कूल के टाइम पे बहुत मस्तीखोर थे या मतलब चिल्ड आउट थे, ज़्यादा कुछ इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, पर वो आज मस्त कर रहे या कर रही है। तो पता नहीं ऐसा एक मेरा थॉट आ गया और वो मैं मानने लग गई धीरे धीरे, पर ये थॉट गलत है। तो ऐसे कुछ भी, क्योंकि सीए की फील्ड ही ऐसी होती है ना कि सीए में तो मतलब पास्ट स्कूल के टाइम पे रैंकर्स होते हैं वो भी शायद फेल हो जाते हैं, फिर सीए में पूरा पासा पलट जाता है। बोलते हैं ना कि जो स्कूल के टाइम पे अच्छे नहीं होते, जिसके 60-70% आते हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब देख के, एक तो एग्जाम्पल ऐसे देख के मेरे दिमाग में ऐसे मतलब थोड़ा सा फिट होने लगा था, पर वो मैंने होने नहीं दिया फिट। तो ये आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी, मैंने मेरी बिलीफ बताई तो ऐसी बिलीफ आप कोई भी मत मानना, इसलिए मैंने बोला आप पेपर पे लिख लो आपकी क्या क्या बिलीफ बन रही है खुद के बारे में। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ उसको बोलते हैं वो, क्योंकि आप अपने आप को ये सब सोच के लिमिट कर रहे हो, अपने बारे में ही गलत सोच रहे हो, तो ये मत हो। ऐसा है ना कि मार्कशीट पे फेल आया है, मार्कशीट पे सिर्फ फेल आया है बस, और कुछ नहीं है। फिर पर क्या होता है, फिर आगे जो हमारे दिमाग पे चलता है ना थॉट्स, जिसको बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्वर्जेशन विथ आवर सेल्फ, वही थॉट्स होते हैं। और क्या होता है, तो वो हम चलाते हैं। फिर उधर तो फेल आके फुल स्टॉप हो गया, वो फुल स्टॉप को हटा के उसको कॉमा लगा के आगे लाइनें हम अपने दिमाग में चलाए जाते हैं। फेल आया तो फेल देखने के बाद हमारी जो कॉन्वर्जेशन खुद के साथ स्टार्ट होती है दिमाग में हमारे, तो वो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड लेबलिंग योरसेल्फ। अगर आप फेल हुए हो तो फेल का लेबल जो है वो अपने दिमाग में मत लगाने दो, फेल का लेबल मत लगाओ अपने दिमाग पे। वो फेल सिर्फ मार्कशीट पे आया है। और अगर आप बोलोगे कि पर हम तो इतने टाइम से फेल होते हुए आ रहे हैं तो लेबल तो लगेगा ही, नहीं लगेगा। लेबल क्यों लगेगा? अब तक क्या कभी लेबल किसको बोलते हैं, मतलब जिंदगी भर से पैदा हुए तब से फेल ही होते आ रहे हो क्या? नहीं, कभी किसी में कोई भी चीज में पास नहीं हुए हो तो आप खुद को फेलियर का टैग लगाना चाहते हो अपने दिमाग पे? नहीं ना, पास होते होते अभी जाओ वहां तक आए हो ना। अगर इंटर में थे तो सीपीटी क्लियर करके आए हो ना, फाइनल में हो तो इंटर तक सब कुछ आगे क्लियर करके आए हो ना। मतलब मैं सब गिन रही हूँ, स्कूल के टाइम का भी गिन रही हूँ, इतने सारे स्टैंडर्ड्स। फिर सब शायद कोई बोलेगा कि वो तो सब होते हैं पास, तो उसमें क्या हो गया, मतलब 12th और सब तो स्कूल तक तो सब पास ही होते हैं ना। तो पर हाँ, तो यही अच्छी बात हमको समझानी है खुद को, उसमें क्या हो गया नहीं। तो लेबल नहीं लगाना है कि भाई हम तो फेलियर है, ये है वो है, क्योंकि आप फेलियर नहीं हो। इन शॉर्ट, आपके मार्कशीट पे फेल आया, वो फेल देखा, उसके बाद उधर ही फुल स्टॉप लगा दो, उसको आगे वो चीज़ को बढ़ने मत दो। क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर तो फेल आया है, फिर दिमाग में जो क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं। तो उसका ब्लेम किसी और पे मत दो कि हाँ फेल आया है तो मैं तो यही क्रिएट करूँगा ना, क्योंकि वही चीज़ आपके हाथ में है अभी। क्योंकि और कुछ अभी फेल का पास आप नहीं कर सकते हो, मार्कशीट में नहीं कर सकते हो, पर अंदर कर सकते हो। और अगर अंदर कर दिया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बाहर ज़रूर दिखेगा आपको। इसलिए मैं बता रही हूँ, आप मेरे आगे के वीडियोस जाके देखिए, मैंने उसमें मेरी पूरी जर्नी बताई कि मैं मल्टीपल फेलियर्स से बाहर आके पास कैसे हुई, और उसमें मैंने ये सब चीज़ डिटेल में बताई है। तो बस अभी के लिए इतना ही। सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।